बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम सर्कल के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे वाई सर्कल, यानी सर्कल की इतनी अहमियत क्यों है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के शुरू में मैंने आपको सर्कल की 3 मेजर रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताई। नंबर 1 व्हील, नंबर 2 लिड और नंबर 3 सर्कुलर गियर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हील की। व्हील आपने हमेशा सर्कुलर देखे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अगर व्हील सर्कुलर ना होते तो हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक बाइसिकल, इसके व्हील स्क्वायर शेप के हैं। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हम इस बाइसिकल को ड्राइव कर सकते हैं? शाबाश। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं। स्टूडेंट्स, इस बाइसिकल को ड्राइव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इस किस्म की गाड़ी के जिसके व्हील स्क्वायर शेप के हों, उसे ड्राइव करने के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन, आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी इस किस्म की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हम इंजन के जरिए इतनी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक गाड़ी जिसके व्हील हैं स्क्वायर शेप के। अब स्टूडेंट्स, ये गाड़ी ड्राइव होने लगी है और ये गाड़ी चलना शुरू हो गई। स्टूडेंट्स, ये गाड़ी तो हमने चला ली स्क्वायर शेप के व्हील्स के साथ, लेकिन एक नुकसान हो रहा है, और वो क्या है? वो है झटकों की सूरत में। स्टूडेंट्स, अगर आपने झटकों की इंटेंसिटी को कम करना है तो आपको यहां पर स्पीड बढ़ानी होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कंक्लूड करें कि अगर व्हील स्क्वायर शेप के होंगे, पहला नुकसान तो आपको ये होता कि आपको फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती एज कंपेयर टू सर्कुलर व्हील्स उस किस्म की गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, और दूसरी तरफ आपको शदीद झटके बर्दाश्त करने पड़ते, और झटकों की इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप हमेशा गाड़ी को ज्यादा स्पीड पर चलाते, जो कि हमेशा मुमकिन नहीं होता। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे ऑप्शन की जानिब। स्टूडेंट्स, ये आप अगेन देख रहे हैं वही बाइसिकल। स्टूडेंट्स, इस किस्म की बाइसिकल को अगर आपने कम फोर्स के साथ ड्राइव करना है तो आपको खास किस्म का ट्रैक डिजाइन करना पड़ता। स्टूडेंट्स, ये है वो खास किस्म का ट्रैक। स्टूडेंट्स, इस ट्रैक पर कम फोर्स अप्लाई करते हुए, यानी अब आपको इंजन की जरूरत नहीं है, अब एक इंसान भी इस ट्रैक के ऊपर इस किस्म की बाइसिकल को ड्राइव कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये बाइसिकल आप चलती हुई देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि इस ट्रैक की जो डायमेंशंस हैं वो इस खास साइज के स्क्वायर के लिए हैं। अगर आप स्क्वायर का साइज चेंज करेंगे तो ट्रैक की डायमेंशंस आपको चेंज करनी होंगी। अब इससे क्या होता, अगर हम इस किस्म की अगर हम दुनिया जो है वो डिजाइन करते, इस किस्म के अगर हम सिस्टम को डिजाइन करते, तो या तो हमें तमाम गाड़ियों के जो व्हील्स हैं वो स्क्वायर शेप में एक ही साइज के रखने पड़ते, या हर साइज के लिए आपको डिफरेंट ट्रैक बनाना पड़ता, और ये भी बहुत ही अजीब लगता। स्टूडेंट्स, अब आते हैं दूसरी रियल लाइफ एप्लीकेशन की जानिब, और वो है लिड। स्टूडेंट्स, बोटल्स, जार्स, आपने हमेशा जो ढक्कन हैं वो सर्कुलर देखे। स्टूडेंट्स, सर्कुलर जो ढक्कन होता है उसे आप रोटेट करके टाइट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्क्रूज बने होते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी किसी भी शेप में इस तरह रोटेट करके टाइट करने का फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं था। स्टूडेंट्स, एक और बड़ी जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन है लिड के अंदर ही, और वो ये है कि आपने सेवरेज होल्स देखे हैं बहुत ज्यादा, जो जमीन पर बने होते हैं, घरों के अंदर भी बने होते हैं। स्टूडेंट्स, उनके ढक्कन हमेशा सर्कुलर होते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में कहीं ढक्कन देखा है तो वो ब्लंडर है। अब वो किस वजह से ब्लंडर है ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप एक देख रहे हैं स्क्वायर शेप का ढक्कन। स्टूडेंट्स, स्क्वायर शेप में आप जानते हैं कि दोनों साइड्स का आपस में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्रीज। अगर आप यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो स्टूडेंट्स ये एक बन गई राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में ये जो डायगोनल है ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है। स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की बेस पर आप जानते होंगे कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होती है और बेस से भी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आप इस ढक्कन को उठाएं, इसे खड़े रुख पर लाएं
और देन इसे अलाइन करें इस डायगोनल के हिसाब से, और ये ढक्कन हमने होल के अंदर फेंक दिया। स्टूडेंट्स, ये नुकसान है आपको ढक्कन सर्कुलर ना बनाने का। सर्कुलर ढक्कन को आप चाहते हुए भी होल के अंदर नहीं फेंक सकते क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, अगर ढक्कन सर्कल के अलावा, सर्कुलर शेप के अलावा आप किसी भी शेप में बनाएंगे तो ये मुमकिन होगा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली कि आप उस ढक्कन को होल्स के अंदर फेंकते रहें। ये भी बहुत ज्यादा लॉस होता। अब स्टूडेंट्स आते हैं तीसरी रियल लाइफ एप्लीकेशन की जानिब। स्टूडेंट्स, इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। स्टूडेंट्स, तीसरी रियल लाइफ एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी सर्कुलर गियर्स। स्टूडेंट्स, आप कोई भी मैकेनिकल मशीन देखें दुनिया में, आप कोई छोटे से छोटा टॉय खोल कर देखें, आप कोई बड़ी से बड़ी मशीन खोल कर देखें, जिसके अंदर भी, जिस मशीन के अंदर भी मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, आपको वहां सर्कुलर गियर्स जरूर नजर आएंगे। सर्कुलर गियर्स के बुनियादी तौर पर दो फंक्शंस होते हैं, एक तो रोटेशनल मूवमेंट को ट्रांसफर करना और एक रोटेशनल स्पीड को बढ़ाना या कम करना। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है सर्कुलर गियर्स की। इसके बगैर मैकेनिकल जो मूवमेंट है ये पॉसिबल ना होती मशीन्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं सर्कल को डिफाइन करने की जानिब। स्टूडेंट्स, सर्कल की डेफिनेशन को समझने के लिए मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल ड्रॉ करना है, आप किस टेक्निक को यूज करते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे? एक सर्टेन साइज का सर्कल ड्रॉ करना है, मैं आपसे ड्रॉ करने के लिए कहता हूं तो आप क्या करेंगे? द आंसर इज, आप कहेंगे सर कोई मसला ही नहीं, हम कंपास यूज करेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी कंपास का साइज एक हद तक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, 20 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, 100 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो इस किस्म की कंपास, इस साइज की कंपास क्या पॉसिबल है? द आंसर इज, कंपास तो शायद आप बना लें, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन करेगा, उसे यूज कौन करेगा? स्टूडेंट्स, ये टेक्निक पेपर के ऊपर सर्कल ड्रॉ करने के लिए ठीक है, यानी कंपास जो टूल है ये पेपर पर सर्कल ड्रॉ करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़े साइज का सर्कल बनाना हो तो फिर कंपास को आप यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जरा सोचें कि किस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, परफेक्ट सर्कल। चले मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, जिस रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आप उस लेंथ की रोप ले लें, उस रोप को उस पॉइंट पर फिक्स कर दें कि जहां पर आप उस सर्कल का सेंटर बनाना चाहते हैं। ये हमने इस रोप को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, हम चाहते हैं कि यहां पर इसका सेंटर हो। अब स्टूडेंट्स, इस रोप को फुली टाइट करें। इसके दूसरे एंड पर आप, अगर आप पेपर पर हैं फर्ज करें, तो आप दूसरी साइड पर कोई मार्कर अटैच कर दें, और अगर आप ग्राउंड में हैं तो कोई स्क्रैचिंग टूल जो है वो दूसरी साइड पर अटैच कर दें। अब इस रोप को फुली टाइट रखते हुए आप इस सेंटर के गिर्द घूमना शुरू कर दें, और ये स्टूडेंट्स बन गया एक परफेक्ट सर्कल। आप अगर सर्कल का रेडियस चेंज करना चाहते हैं तो आप रोप की लेंथ को चेंज कर दें, और अगर सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इस फिक्स पॉइंट की जगह बदल दें। आप किसी भी किस्म का, किसी भी साइज का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी मेथड, ये जो मैंने मेथड यूज किया सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, इसके अंदर ही सर्कल की बेसिक डेफिनेशन छुपी हुई है, और वो बेसिक डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड द फिक्स डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड रेडियस। स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियस को r से डिनोट करें, सेंटर को c से डिनोट करें, और p एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो ऑन द सर्कल और उसके कोऑर्डिनेट्स हो x, y, तो स्टूडेंट्स सेट बिल्डर नोटेशन के मुताबिक सर्कल को इस तरह से लिखा जाता है। ये स्टूडेंट्स सेट बिल्डर नोटेशन के मुताबिक सर्कल की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इसी बेसिक डेफिनेशन को बेस बनाकर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की जाती है। आइए सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ड्राइव करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक सर्कल, ये मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया सर्कल पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। स्टूडेंट्स, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप जानते हैं बाय डेफिनेशन
रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर को हम डिनोट कर रहे हैं सी से। स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं कि सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है h, k। हम यहां लिखेंगे referred to diagram there is a circle let CHK be center of circle and R be the radius. Further let Px, y be any arbitrary point on the circle. Then by definition of circle we have, अब डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है कि सेंटर से किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा। CP लाइन सेगमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। अब स्टूडेंट्स सेंटर से पॉइंट P तक का हम डिस्टेंस मालूम करते हैं। हम यूज करते हैं यहां पर डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या है? आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो कंसेप्ट क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे x माइनस h होल स्क्वायर, इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब स्टूडेंट्स इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Students, this is standard equation of circle. Is standard equation of circle. Students, ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और उसके साथ उसका रेडियस गिवन हो तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हुए उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k की जगह पर पुट करने हैं और r की जगह पर आपको पुट करना है रेडियस। आपके पास उस मखसूस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये हम फायदा उठाएंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, इफ center will be at origin। स्टूडेंट्स, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द आंसर इज 0,0। इसका मतलब यह हुआ कि h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0। दैट इज टू से h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब h की वैल्यू 0 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन हासिल होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देन इक्वेशन will be x square plus y square is equal to r square. Standard equation of
circle centered at origin. Number 2, if r will be 0, स्टूडेंट्स अगर रेडियस 0 हो जाए तो स्टूडेंट्स ऐसे सर्कल को हम नाम देते हैं पॉइंट सर्कल का. देन इक्वेशन विल बी x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to 0. This is a point circle centered at h, k. ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई पॉइंट सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन. इसका सेंटर है h, k पर. स्टूडेंट्स अगर अगेन h की वैल्यू 0 हो जाए, k की वैल्यू 0 हो जाए, यानी सेंटर जो है वो ओरिजिन पर आ जाए, तो पॉइंट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगी. नंबर 3 पॉइंट, इफ r is equal to 0, h is equal to 0, k is equal to 0, then x square plus y square is equal to 0 is a point circle centered at origin. स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल की. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल, इसका सेंटर है ओरिजिन पर. स्टूडेंट्स ये मैंने एक पॉइंट चूज किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. सेंटर से आर्बिट्रेरी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये आप जानते हैं कि ये रेडियस के इक्वल होता है. ये हमारे पास है रेडियस. स्टूडेंट्स ये जो रेडियस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल है थीटा. स्टूडेंट्स थीटा यहां पर बनेगा पैरामीटर. अब किस तरह से पैरामीटर बनेगा? स्टूडेंट्स इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए यहां पर मैं राइट ट्रायंगल अप्रोच फॉलो कर रहा हूं. ये हमने कई दफा ये अप्रोच फॉलो की है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए. स्टूडेंट्स यहां पर मैं बना रहा हूं एक राइट ट्रायंगल. पॉइंट P से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं. ये स्टूडेंट्स मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया M का. स्टूडेंट्स OPM या OMP ये हमारे पास है एक राइट ट्रायंगल. अब स्टूडेंट्स इस राइट ट्रायंगल में ये जो बेस है, बेस की वैल्यू हमारे पास होगी x और जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू होगी y. स्टूडेंट्स हमें इस राइट ट्रायंगल की बेस की लेंथ चाहिए जो कि x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, और हमें परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए जो कि y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का. हम यहां लिखते हैं लेट देयर बी अ सर्कल centered at origin. There is an arbitrary point P x, y on the circle. From P, बल्कि पहले हम जिक्र करते हैं OP. लेट OP मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PM on the x-axis. Now
OMP is a right triangle. अब इस राइट ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमने बेस की लेंथ मालूम करनी है. हमारे पास है हाइपोटेन्यूज की लेंथ दैट इज आर, हमारे पास है थीटा. बेस की लेंथ हमें मालूम करनी है. स्टूडेंट्स बेस की लेंथ मालूम करनी है हाइपोटेन्यूज की बेस पर. कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी? शाबाश. बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? द आंसर इज कोसाइन में. सो हम यहां पर लिखेंगे हियर कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर r. यहां से x की वैल्यू आ गई r कोसाइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर r. y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा. अब स्टूडेंट्स ये x जो है ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और y जो है ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है. स्टूडेंट्स ये दोनों कोऑर्डिनेट्स डिपेंड किस पर कर रहे हैं? r तो है हमारे पास कांस्टेंट रेडियस, ये डिपेंड कर रहे हैं थीटा पर. चूंकि थीटा जो है यहां पर वेरी हो रहा है, थीटा वेरिएबल है. थीटा स्टूडेंट्स यहां पर है पैरामीटर. अब ये स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. दीज टू आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल centered at origin. Here coordinates of point P are depending upon theta. और थीटा बुनियादी तौर पर क्या है? थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई. हियर थीटा इज पैरामीटर. हेंस x की जगह पर मैं लिख रहा हूं x की वैल्यू r कोसाइन थीटा और y की जगह पर y की वैल्यू r साइन थीटा. are parametric coordinates and x is equal to r cosine theta, y is equal to r sin theta are parametric equations of सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन. ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर्ड एट ऑरिजिन सर्कल के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसे सर्कल के लिए कि जिसका सेंटर ऑरिजिन पर होगा. स्टूडेंट्स अगर जनरली स्पीकिंग सेंटर जो है वो h, k पर हो तो उस सूरत में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या चेंज आएगा वो आपके साथ शेयर करता हूं. If center will be at h, k, then x minus h is equal to r cosine theta. अगर हम इसे इस तरह से लिखें x इज इक्वल टू h प्लस आर कोसाइन थीटा और दूसरी तरफ y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन थीटा और y की वैल्यू आ गई k प्लस आर साइन थीटा. आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल centered at h, k. एंड अगर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करें h प्लस आर कोसाइन थीटा और k प्लस आर साइन थीटा विल बी
पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सर्कल। स्टूडेंट्स, ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स, आइए अब बढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जानिब। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? शाबाश जी, आपको याद आएगा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें a कभी जीरो नहीं हो सकता, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी अंदाज में कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 is जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स, हम ये साबित करेंगे कि ये वाकई सर्कल की इक्वेशन है, और इसको साबित करने के लिए हम ट्रिक क्या यूज करेंगे? हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। टू प्रूव इट, वी विल convert it into standard form of equation of circle. That is to say, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where h comma k is center and r is radius of circle. स्टूडेंट्स, याद रखें, कोई भी इक्वेशन जिसे आप इस शक्ल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं, वो सर्कल की इक्वेशन होगी। हम कह रहे हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सर्कल की इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, आप जब उसके स्क्वायर्स ओपन करेंगे, तमाम टर्म्स को इक्वल के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो जो शक्ल बनेगी इक्वेशन की वो ये होगी। अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं कि ये वाकई सर्कल की इक्वेशन है। इसको साबित करने के लिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वल के लेफ्ट साइड पर दो स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। हमें इसके अंदर इक्वल के लेफ्ट साइड पर दो स्क्वायर्स बनाने होंगे। अब दो स्क्वायर्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के साथ हम मिलाएंगे 2gx को, और वाई स्क्वायर के साथ हम मिलाएंगे 2fy को। ये c जो है ये मैं दूसरी जानिब शिफ्ट कर रहा हूं। वी कैन राइट जनरल इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c। अब स्टूडेंट्स, हमें दो स्क्वायर्स बनाने हैं लेफ्ट साइड पर। बहुत ही आसान, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x a स्क्वायर प्लस 2a। अब स्टूडेंट्स, 2gx बनाने के लिए मुझे यहां क्या लिखना होगा? शाबाश, यहां मुझे g लिखना होगा। इसका मतलब है कि यह है b की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने g का स्क्वायर अपने पास से लिखा है, ये मुझे राइट साइड पर भी लिखना होगा, या मुझे लेफ्ट साइड पर यह सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब इसी तरह से y स्क्वायर प्लस 2fy को मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर
प्लस 2 इंटू वाई, अब 2fy बनाने के लिए यहां आ जाएगा f प्लस एफ स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये g स्क्वायर और ये f स्क्वायर मैंने लेफ्ट साइड पर ऐड किया, ये मुझे राइट साइड पर भी ऐड करना होगा। राइट साइड में लिख रहा हूं g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा स्क्वायर है? शाबाश, x प्लस जी का होल स्क्वायर, और यहां से लेकर यहां तक ये है f प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां से हमें मिला x प्लस जी होल स्क्वायर, और यहां से हमें मिला y प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब स्टूडेंट्स हमने इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर हमें स्क्वायर्स के दरमियान माइनस साइन नजर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें माइनस साइन बनाने हैं, राइट साइड पर भी हमें स्क्वायर बनाना है। स्टूडेंट्स माइनस साइन बनाना तो बहुत आसान, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसे हमने बनाना है आर स्क्वायर, यहां पर हमें स्क्वायर बनाना है। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर बनाने के लिए बहुत ही आसान, आप स्क्वायर रूट ले लें और उसके ऊपर लगा दें स्क्वायर। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट, इसका ले दिया हमने स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास यही चीज वापस आ जाएगी। ये हमारे पास बन गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो सेंटर, चूंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास है h की वैल्यू, ये है k की वैल्यू, सो हमारे पास सेंटर बन रहा है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इस तरह से हमारे पास बन रहा है रेडियस r, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्टूडेंट्स अगर आपको सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो आप इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें कहा जाता है कि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर दो और रेडियस की वैल्यू मालूम कर दो। स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। स्टूडेंट्स यहां से हमें x का कोएफिशिएंट होता है 2g की वैल्यू मिल रही है 4, 2g की वैल्यू 4, g की वैल्यू आ गई 2। 2f y का कोएफिशिएंट होता है 2f है हमारे पास 6, f की वैल्यू आ गई 3 और c है हमारे पास 3। इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सो वो होगा -2 कॉमा -3, और रेडियस आपने मालूम करना है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 3 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये इस सर्कल का रेडियस होगा। स्टूडेंट्स इस डिस्कशन की बुनियाद पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, स्टूडेंट्स अगर g की वैल्यू 0 हो जाए, f की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब यह है कि सेंटर आ जाएगा हमारा ओरिजिन पर। इफ g is equal to 0, f is equal to 0, then center will be at origin। स्टूडेंट्स g और f की वैल्यू 0 होने से मुराद क्या है? सर्कल की इक्वेशन में x वाली टर्म भी नहीं होगी,
y वाली टर्म भी नहीं होगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, कांस्टेंट हो ना हो, x वाली टर्म और y वाली टर्म अगर ये दोनों एलिमिनेट हो जाए तो ऐसे सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा। नंबर 2, स्टूडेंट्स रेडियस के अंदर g भी है, f भी है और c भी है। g 0 हो जाए, f 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए तो रेडियस 0 हो जाएगा। इफ g is equal to 0, f is equal to 0, c is equal to 0, then it will be a point circle. Number 3, if स्टूडेंट्स नंबर 3 पर अगर हमारे पास f की वैल्यू 0 हो जाए, f की वैल्यू 0 होने से मुराद यह है कि y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए। इफ f is equal to 0, then center will be at x axis। ऐसे सर्कल का सेंटर x axis पर होगा जिसमें y वाली टर्म मौजूद नहीं होगी, जिसकी इक्वेशन में y वाली टर्म मौजूद नहीं होगी। नंबर 4, if g will be 0, then center will be at y axis। अगर सर्कल की इक्वेशन में g हमारे पास कोएफिशिएंट होता है x का कोएफिशिएंट होता है 2g, जब g 0 हो गया तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। अगर x वाली टर्म किसी इक्वेशन में मौजूद नहीं होगी तो उस सूरत में उस सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर होगा। नंबर 5, if c will be 0, then circle will pass through origin। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो तो स्टूडेंट्स याद रखें वो सर्कल डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। नंबर 6, स्टूडेंट्स रेडियस के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व है स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब यह होगा कि रेडियस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रेडियस आने का मतलब यह है कि सर्कल इमेजिनरी होगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास पॉइंट सर्कल हासिल होगा और अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास रियल सर्कल हासिल होगा जिसका रेडियस नॉन जीरो होगा। नंबर 6, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी देन देयर विल बी अ रियल सर्कल विद non-zero radius. Number 7, if g square plus f square minus c will be 0, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो 0 का स्क्वायर रूट 0, रेडियस हो गया 0, then it will be a real point circle. Number 8, if g square plus f square minus c ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए then it will be an imaginary circle. स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो तो हम कैसे जज करेंगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है या किसी और कॉनिक की इक्वेशन है। हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये, हाउ टू जज
that a second degree equation is representing a circle. How to judge that a second degree equation is representing a circle? स्टूडेंट्स, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है हमारे पास, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0, where a, h and b are not simultaneously 0. A, H और B स्टूडेंट्स ये तीनों सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं, इन तीनों को साइमल्टेनियसली कभी जीरो नहीं होना चाहिए. A, H and B are not simultaneously 0 is most general form of second degree equation in two variables. ये मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. अब स्टूडेंट्स, हमें जजमेंट कैसे करनी होगी? अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि यही इक्वेशन इलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, यही इक्वेशन पैराबोला को, यही इक्वेशन हाइपरबोला को, यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को. यानी ये जो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हो सकती हैं. सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है? इस वक्त हमारी जजमेंट कैसे होगी? इफ, याद रखिएगा, इफ h इज इक्वल टू 0, एक्स वाई टर्म मौजूद ही ना हो, h 0 होगा तो एक्स वाई टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. इफ h इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई टर्म के एलिमिनेट होने के बाद a इज इक्वल टू b, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दो टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये आपस में बराबर हों, then it will represent a circle. Example, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर. क्या इसमें एक्स वाई टर्म मौजूद है? द आंसर इज नो. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं. सो ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जितने कंसेप्ट्स डिस्कस किए उनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.1 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.